नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। बांग्लादेश की सत्ता से शेख हसीना को गए अभी 1 साल भी नहीं बीता, लेकिन वहां एक बार फिर उथल पुथल के आसार दिखाई दे रहे हैं। सत्ता चला रहे मोहम्मद यूनुस के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है, इसलिए मोहम्मद यूनुस के एक नए दांव चलने की खबर है। यह दांव है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ, जिन्हें मौत की सजा देने की तैयारी चल रही है। दरअसल शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल में सुनवाई शुरू हो गई है। बांग्लादेश की सरकार ने उनके खिलाफ जुलाई 2024 में हुए आंदोलन को कुचलने के लिए मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप लगाए हैं। इसमें उन्हें फांसी की सजा भी हो सकती है। खास बात यह है कि बांग्लादेश में पहली बार किसी पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ सुनवाई को लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। इस पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि शेख हसीना पर आरोप क्या क्या लगे हैं। एक एक आरोप के बारे में आपको बताते हैं। 2024 में छात्र आंदोलन कुचलने की कोशिश का आरोप है। साथ ही विरोधियों को कुचलने के लिए नरसंहार करवाया गया, यह आरोप है। हसीना ने मानवता के खिलाफ अपराध किया, साथ ही आंदोलन के खिलाफ सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया। सरकारी हमलों में 1400 से अधिक लोगों की मौत हो गई। ये तमाम आरोप उनके ऊपर लगे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि अगर ये आरोप साबित हो जाते हैं तो क्या होगा उनके खिलाफ, ये समझिए आप। अगर आरोप साबित हो गए तो उनकी सारी की सारी संपत्ति जब्त हो जाएगी। इतना ही नहीं, उनको आजीवन कारावास या फिर फांसी की सजा भी संभव है। और आइए अब आपको बताते हैं कि बांग्लादेश में क्या पहली बार हो रहा है इस तरह की कार्रवाई में। देखिए, दरअसल बांग्लादेश में पहली बार यह हो रहा है कि किसी पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ लाइव मुकदमा चलेगा। आईसीटी ने बाकायदा इसके लिए मंजूरी दी है, लाइव प्रसारण की मंजूरी दी गई है। ट्रिब्यूनल ने हसीना को 12 फरवरी तक पेश होने का निर्देश दिया था, लेकिन वो पेश नहीं हुई, जिसके बाद यह मुकदमा चल रहा है। एक तरफ मोहम्मद यूनुस शेख हसीना को फांसी पर चढ़ाने की तैयारियों में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ खुद उनके खिलाफ भी बांग्लादेश में कम गुस्सा नहीं है। छात्र, सरकारी कर्मचारी और व्यापारी तो नाराज हैं ही। जिन कट्टरपंथियों को यूनुस के शासन में गुंडागर्दी और हिंसा की खुली छूट मिली, वो भी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यह हालात इशारा कर रहे हैं कि यूनुस भी देर सवेर सत्ता से बेदखल किए जा सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच बांग्लादेश में 3 और बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। हम आपको उनके बारे में आइए बताते हैं। पहला डेवलपमेंट क्या है, यह आप समझिए। पहला डेवलपमेंट बांग्लादेश में यह हुआ है कि बांग्लादेश की करेंसी से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी गई है। साथ ही बांग्लादेशी टाका पर मस्जिद और बौद्ध मंदिर की तस्वीर लगाई गई है। टाका पर बौद्ध मंदिर की तस्वीर चीन से करीबी दिखाने के लिए लगाई गई है। अब आपको बताते हैं कि दूसरा डेवलपमेंट क्या है। दूसरा डेवलपमेंट यह है कि बांग्लादेश ने चीन के साथ मैंगो डिप्लोमेसी शुरू कर दी है। बांग्लादेशी आमों की पहली खेप इस बार चीन को भेजी गई है। खुद को चीन के करीब दिखाने की बांग्लादेश की यह कोशिश है। अब बताते हैं आपको कि तीसरा डेवलपमेंट क्या है बांग्लादेश में। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने जमाते इस्लामी का 2018 से रद्द रजिस्ट्रेशन बहाल करने का आदेश दे दिया है। यह आदेश चुनाव आयोग को दिया गया है। मतलब यह है कि यह पार्टी अब चुनाव लड़ सकेगी। जमाते इस्लामी ने 1971 में बांग्लादेश की आजादी का विरोध किया था, लेकिन अब वही पार्टी चुनाव लड़ेगी। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो बांग्लादेश में लगातार डेवलपमेंट हो रहा है, अशोक सज्जनहार साहब जुड़ गए, पूर्व राजनीतिक। बहुत स्वागत है सर आपका। आपको क्या लगता है कि कितने दिन तक यूनुस हैं अभी बांग्लादेश में? देखिए, वो मोहम्मद यूनुस उनकी सभी जो वहां पर मेजर एक्टर्स हैं, प्लेयर्स हैं बांग्लादेश में, सबके साथ उनकी अनबन हो गई है। क्योंकि अब वो पहले कहते हैं जो रिफॉर्म्स के लिए जो कमेटी हमने सेटअप की है, पहले रिफॉर्म्स करेंगे, उसके बाद इलेक्शंस कराएंगे। परंतु जो भी वहां पर हैं सभी चाहते हैं, बीएनपी तो चाहती है जो जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो, क्योंकि उनको मालूम है जो अगर इलेक्शन आज होता है तो बीएनपी तो एकदम इट विल बी अ केक वॉक, एकदम वो आ जाएंगी। और भी जो वहां पर स्टूडेंट्स हैं वो भी चाहते हैं,
खाली मेरे ख्याल से जमाते इस्लामी वहां पर नहीं चाहती, क्योंकि वो समझते हैं थोड़ा हमें और समय मिल जाएगा, शेख हसीना के ऊपर मुकदमा चलेगा, उनके विरुद्ध केस होगा और उनके विरुद्ध निर्णय लिया जाएगा, तो फिर उनकी पोजीशन जो है और तेज हो जाएगी। तो यूनुस के विरुद्ध बहुत लोग हैं वहां पर, परंतु और कोई अल्टरनेटिव नहीं दिखाई दे रहा है। जो अगर यूनुस को हटाएंगे तो उसकी जगह कौन आएगा, ये इसमें कोई सर्वसम्मति नहीं है, कोई सहमति नहीं है। और इसीलिए मैं समझता हूं जो मोहम्मद यूनुस ये कहे जा रहे हैं, जो अगले साल जून 2026 तक वो है डेडलाइन जबकि वो इलेक्शन करेंगे। तो अभी हालांकि उनके विरुद्ध विरोध तो है, जी। परंतु ऐसा नहीं मालूम चलता है जो वो उनको बहुत जल्दी वहां से निकलना पड़ेगा। तो क्या इस पर ही मोहम्मद यूनुस की सत्ता टिकी है कि वो शेख हसीना के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई के लिए प्रोसीडिंग करते रहेंगे, या इस तरह की कार्रवाई चाहेंगे, इसी पर टिकी है? या फिर आपको लगता है कि सर नहीं, और पार्टियां हैं वहां? और क्योंकि आप ये देखिए कि मोहम्मद यूनुस जब से बने हैं तब से भारत को लेकर के बड़ा रुख अलग है। मैंगो डिप्लोमेसी उनकी चीन के साथ है, वो चीन के साथ करीबी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका क्या फर्क पड़ेगा भारत के रिश्तों के साथ भी सर? देखिए, भारत के साथ तो ये बहुत ही पहले से मेरे विचार से ये मालूम चल गया है। जो भारत के साथ वो हमने जितना भी उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का प्रयास किया, वो जो हम आपसे अच्छे संबंध चाहते हैं, अच्छे रिश्ते चाहते हैं, परंतु एक के बाद एक के बाद एक वो ऐसे कदम उठा रहे हैं जो भारत के हितों के विरुद्ध है, भारत की संप्रभुता के विरुद्ध है। आपने सुना होगा ये लालमोनीरहाट में वहां पर वो एक एयरबेस बनाना चाहते हैं, चीन के साथ मिलकर एयरबेस बनाना चाहते हैं, जो कि भारत के जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, चिकन्स नेक है, उसके बिल्कुल ही करीब है। तो भारत के हितों के विरुद्ध हर क्षेत्र में वो जा रहे हैं। और चीन तो अभी जब वो गए थे वहां पर कुछ ही महीने पहले फरवरी में, तो उन्होंने कहा था, चीन को न्योता दिया था, जो आप आइए यहाँ पर बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में आप प्रोडक्शन शुरू करिए, क्योंकि हम गार्डियंस हैं बे ऑफ बंगाल के। और ये जो नॉर्थ ईस्ट के जो 7 प्रांत हैं भारत के, वो तो बिल्कुल ही लैंडलॉक्ड है, उनका तो कोई एक्सेस नहीं है वहां पर बाहर के लिए। परंतु दूसरी बात यह है, जो शेख हसीना के विरुद्ध वहां पर सभी लोग हैं, क्योंकि वो लोग चाहते हैं जो शेख हसीना बिल्कुल वहां पर वापस किसी हालत में नहीं आने पाए। ना तो वहां पर जिहादी लोग चाहते हैं, ना जमाते इस्लामी, ना बीएनपी, ना स्टूडेंट्स, ना मोहम्मद यूनुस। इसीलिए इस एक चीज पर उन सब का मत एक ही है। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया अशोक सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। लेकिन ये बात तय है कि हालात वहां पर बहुत अच्छे नहीं हैं, और यूनुस कब तक हैं और शेख हसीना का विरोध करके कब तक वो सत्ता में बने रहते हैं, ये देखने वाली बात है।